अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक सर्किट्स। लॉजिक सर्किट कोई भी हमें बूलियन एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उसकी बेस पे हमने क्या करना है, कोई भी लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करना है। तो हमने एक्सप्रेशन में देखना है कि आया कौन से गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे देखें, एक एंड गेट है और एक दूसरा एंड गेट है। दो एंड गेट का इस्तेमाल है, लेकिन ओवरऑल वो क्या बन रहे हैं, वो और गेट बन रहे हैं। हम एक बहुत ही सिंपल मेथड से करेंगे। वो मेथड क्या है कि हमने ऐसा करना है कि एक लाइन ड्रा करनी है इस तरह, जो कि होगी एक्स की। ठीक है, इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, एक्स नॉट की लाइन ड्रा कर लेता हूँ। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे ये वाई है और ये वाई नॉट बन जाएगा। फिर सेम इसी तरह ये जेड है और ये जेड नॉट या जेड बाहर आ जाएगा। जितने भी आगे हमारे पास लॉजिक सर्किट आएंगे उनमें आपने ये काम ज़रूर करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो एंड गेट आ रहे हैं। एक यहाँ पे एक्स बार वाई बार जेड आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एंड गेट ड्रा कर लेता हूँ और एक दूसरा एंड गेट भी मेरे पास आ रहा है एक्स वाई बार जेड, तो मैं वो भी ड्रा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या, इस गेट की जो इनपुट्स है वो कौन कौन सी है, एक्स बार है, वाई बार है, जेड बार है। सिंपली हमने क्या करना है, इसकी एक इनपुट जो है एक्स बार आ रही है पहली, तो मैं यहाँ से इसको पकड़ूंगा और एक्स बार के साथ जाके कनेक्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे दूसरी टाइम वाई बार आ रही है, मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और जाके यहाँ पे वाई बार के साथ कनेक्ट कर दूंगा। फिर हमारे पास थर्ड है जेड, मैं इसको यहाँ पे पकड़ूंगा और यहाँ पे जेड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास जो इनपुट आ रही है वो क्या है, एक्स बार वाई बार जेड। ठीक है, ये इनपुट आ रही थी और ये यहाँ पे क्या शो हो जाएगी एज ए आउटपुट। सेम इसी तरह हम अगर इसकी बात करें तो इसमें भी हमने यही करना है। पहली इनपुट क्या थी, एक्स, तो हम इसको पहली इनपुट कौन सी देंगे, एक्स की। दूसरी इनपुट कौन सी थी, वाई बार की, तो हम इसको दूसरी इनपुट वाई बार की देंगे। और तीसरी इनपुट हमारे पास कौन सी थी, जेड की, तो हम इसको तीसरी इनपुट जेड की देंगे। एक्स वाई बार जेड, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रही होगी, एक्स वाई बार और जेड। ये चीज़ आ गई। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल ये सर्किट, ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, ये और हो रहा है। तो अब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से कि यहाँ पे एक और गेट का इस्तेमाल भी होगा। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास इनपुट्स एज ए इनपुट आ रही थी और की, वो हम इसके साथ जोड़ देंगे। अब ये इसकी इनपुट बन चुकी है और यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा होगा, अपना फंक्शन आ रहा होगा, जो कि क्या है, f1 इक्वल टू एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड। क्योंकि ये देखें ना, ये हमारे पास ऐसे इनपुट आ रहे थे और यहाँ पे ये क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। तो ये हमारा लॉजिक सर्किट रेडी हो गया। तो लॉजिक सर्किट इस तरह बनता है। अब अगर हम अगले लॉजिक सर्किट की बात करें तो वो क्या है, वो है f2 इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई जेड। ये सिंपल सा है, हम सेम वही अपना तरीका अपनाएंगे। हम यहाँ पे ड्रा कर ली एक्स की लाइन और यहाँ पे एक्स बार की, सेम यहाँ पे वाई के लिए। ठीक है, एक्स है, एक्स बार है, वाई है, वाई बार है, जेड है, जेड बार है। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो सिर्फ एक एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एंड गेट लगा देता हूँ। एंड गेट की इनपुट क्या है, y और z। इसकी एक इनपुट y के साथ है तो मैं इसको क्या करूँगा, y के साथ जोड़ दूंगा, और एक इनपुट z के साथ है तो मैं इसको एक दफ़ा z के साथ जोड़ दूंगा। ये आ गया y और ये आ गया z, एज ए आउटपुट में y और z। अब देखें यहाँ पे x बार y z ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये और गेट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक और गेट का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, एक्स बार जो है वो डायरेक्ट इस और गेट के साथ जुड़ी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट इसके साथ और बना रहा है। ये तो हो गया, और एक इसकी इनपुट ये होगी और एक इसकी इनपुट होगी एक्स बार, जो कि यहाँ से आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये होगी एक्स बार, और गेट बीच में इस्तेमाल हो रहा है, तो आउटपुट हमें क्या मिल रही होगी, एक्स बार प्लस वाई जेड, जो कि हमारा क्या था, फंक्शन 2। ठीक है, बूलियन फंक्शन नंबर 2। तो ये हमारा रेडी हो गया लॉजिक सर्किट फंक्शन नंबर 2 के लिए। अब इसी तरह अगर हम तीसरे फंक्शन की बात करें, वो क्या है, वो है f3 इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड। हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ड्रा करते हैं लॉजिक सर्किट। ये हो गया x के लिए, ये हो गया y के लिए, और ये हो गया z के लिए। ये x के लिए है, x x बार, y y बार, z z बार। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये भी एंड हो रहा है, ये भी एंड हो रहा है, ये भी एंड हो रहा है, मतलब क्या है, हमारे पास 3 एंड गेट आ जाएंगे। मैं यहाँ पे 3 एंड गेट बना लेता हूँ, 1 2 और 3। मैंने 3 एंड गेट बना लिए। अब पहले में जो इनपुट आ रही है वो एक्स वाई बार आ रही है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एक्स की इनपुट लूँगा और अपने गेट के साथ जोड़ दूंगा। फिर दूसरी वाई बार आ रही है, मैं वाई बार की इनपुट लूँगा और यहाँ पे इसके साथ जोड़ दूंगा, एक्स और वाई बार। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, एक्स वाई बार। फिर इसी तरह दूसरे गेट की बात करें हम, तो वो क्या आ रहा है, एक्स वाई बार जेड। पहली इनपुट क्या है, एक्स है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स के साथ जोड़ दिया, वाई बार है, वाई बार के साथ जोड़ दिया, और फिर एंड पे z है तो मैंने z के साथ जोड़ दिया। x आ गई, y बार आ गई, एंड देन z आ गई। फिर इसी तरह x y z है, पहली x के साथ, दूसरी y के साथ, तीसरी z के साथ, x y z। अब यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या हो रही है, x y बार z, और यहाँ पे इसकी क्या आ रही है, x y z। अब यहाँ पे अगर हम अपने एक्सप्रेशन में देखें तो ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, आर हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक और गेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और गेट बना लेता हूँ, ये इसकी इनपुट बन जाएगी और ये भी इसकी इनपुट बन जाएगी, तीनों इसकी क्या बन जाएगी, एज ए इनपुट। और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, मतलब फंक्शन की आउटपुट आ जाएगी, जो कि क्या लिखा हुआ है, एफ इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई एंड देन जेड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉजिक सर्किट फंक्शन नंबर 3 का। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं फोर्थ फंक्शन की तरफ। अब फोर्थ फंक्शन हमारे पास क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, f4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई बार प्लस वाई जेड बार।
ये है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करते हैं। सेम वही हमारा पैटर्न रहेगा। ये हमने एक्स के लिए ड्रा कर लिया, ये हमने वाई के लिए ड्रा कर लिया, और ये हमने जेड के लिए ड्रा कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक्स, एक्स बार, वाई, वाई बार, जेड और जेड बार। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई एंड गेट नहीं है, यहाँ पे भी कोई एंड गेट नहीं है, यहाँ पे एक एंड गेट है, तो मतलब इस सर्किट में सिर्फ एक एंड गेट इस्तेमाल होगा जिसकी इनपुट आ रही है पहली वाई। मैं इसको क्या करता हूँ, वाई के साथ जोड़ देता हूँ। दूसरी आ रही है जेड बार के साथ, मैं इसको जेड बार के साथ जोड़ देता हूँ। पहली वैल्यू थी वाई और दूसरी इनपुट थी जेड बार, वाई एंड देन जेड बार। अब सिंपल देखें, ये सारा जो फंक्शन है, बुलियन फंक्शन, वो क्या हो रहा है, एंड पे आके और हो रहा है, तो हमने एक और गेट का इस्तेमाल कर लिया। अब ये जुड़ जाएगा और के साथ, लेकिन इसके साथ दो और इनपुट्स आके जुड़ी हैं। एक है एक्स की, मैं यहाँ पे इसको एक्स के साथ जोड़ता हूँ और यहाँ पे आके इसके साथ जोड़ देता हूँ, और दूसरी वाई बार की आ रही है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से वाई बार के साथ जोड़ता हूँ और यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देता हूँ। तो ये आ गई एक्स और ये होगी वाई बार। तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, फंक्शन इक्वल टू एक्स प्लस, क्योंकि आर गेट लगा हुआ है, प्लस होगा वाई बार प्लस, यहाँ से इनपुट क्या आ रही है, वाई जेड बार। तो इस तरह से लॉजिक सर्किट भी हम आसानी के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं।